चंडीगढ़ में मेरे कुछ दोस्त हैं जो म्यूज़िक और शायरी का शौक़ रखते हैं। 10-12 दिन पहले उनसे मिलने का प्रोग्राम बना। वहाँ मैं पहुँचा, इनफॉर्मल सी बैठक में हम एक दूसरे को कुछ कुछ सुना रहे थे। बॉलीवुड सिंगर जसपिंदर नरूला जी भी वहाँ मौजूद थीं। तभी एक कलाम जो नसीरुद्दीन नसीर साहब ने लिखा है और उसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है, उनके अंदाज़े करम, यह मुझे भी बहुत पसंद है। सोफे पर बैठे हुए मैंने भी इस कलाम को गुनगुनाना शुरू किया और मेरे दोस्त जिन्होंने इसका वीडियो बनाया वो क्लिप लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया। मुझे नहीं पता था कि यह लोगों को इतना पसंद आएगा। एक पूर्व आईएएस, एक आईआईटीएन जो कई सीढ़ियां छोड़कर संगीत के प्रवाह में चलने लगा। सोशल मीडिया की थियरीज दावा करती हैं कि 2019 में जब कशिश आईएएस थे तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पर कशिश के मुताबिक इन किस्सों में फसाने कई हैं। द लल्लन टॉप से बातचीत में उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को समझाया है। साल 1989, पंजाब का जालंधर। कशिश का जन्म हुआ। माता पिता दोनों संगीत प्रेमी। पिता पंजाब में आईपीएस अफसर हुआ करते थे और माँ होम मेकर। पर उन्होंने अपने बच्चों कशिश और लविश को संगीत से जोड़े रखा। महज 8 साल की उम्र में कशिश अपने छोटे भाई लविश के साथ प्रोफेसर हरविंदर सिंह से क्लासिकल म्यूजिक सीखने लगे और 11 साल की उम्र में कशिश ने पंजाब के हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में पहली बार पब्लिकली परफॉर्म किया। एक तरफ संगीत सीखते रहे और दूसरी तरफ पढ़ाई चलती रही। साल 2006 में कशिश ने आईआईटी दिल्ली में दाखिला लिया। वह बताते हैं कि तब उनकी ऑल इंडिया रैंक 4 थी। वहां से कंप्यूटर साइंस में बीटेक जैसे ही पूरा हुआ तो कशिश ने 2010 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और यह एग्जाम क्लियर करने के साथ वह महज 21 साल की उम्र में 2011 बैच के आईएएस अफसर बन गए। कहा जाता है कि कशिश ने साल 2019 में नौकरी इस वजह से छोड़ी क्योंकि उनका ट्रांसफर फिर से अरुणाचल किया जा रहा था। इस पर कशिश क्या कहते हैं, सुनिए। बचपन से ही एक छोटी उम्र से हमें जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखने का की जर्नी शुरू हुई। आगरा घराना के एक बहुत सीनियर माइस्ट्रो पंडित यशपाल जी से, उनसे मैंने और मेरे छोटे ब्रदर जो है लविश, हम दोनों ने उनसे सीखा और साथ साथ में पढ़ाई की। आईआईटी दिल्ली गए। मैं ऑल इंडिया रैंक 4th मेरा पोजीशन आया था। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। साथ में उसके बाद तुरंत कॉलेज के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और राइट आफ्टर कॉलेज मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। इनफैक्ट मैं यंगेस्ट पर्सन था टू गेट सिलेक्टेड। आई वाज ओनली 21 ईयर्स और 2 डेज का मेरा एज थी। तो वो एक अच्छा टेन्योर रहा। मैंने ऑलमोस्ट क्लोज टू अ डेकेड उसमें काम किया। यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़ में मैं एसडीएम एडीसी पोस्टेड रहा और फिर तवांग में एज डीसी सर्व किया। वापस फिर दिल्ली आए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नीति आयोग में भी मैं वाइस चेयरमैन ऑफिस में रहा। तो करीबन 9-10 साल मैंने सर्व किया था। बट साथ साथ में म्यूजिक की जर्नी जो है वो बचपन से कॉलेज और सर्विस के साथ कंटिन्यू रही। तो बहुत जो लीडिंग म्यूजिक फेस्टिवल्स हैं उनमें मैं गा रहा था तब भी। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, हरिवल्लभ फेस्टिवल, जश्न एकता एंड सो ऑन। और मुझे तब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा आई वॉज ऑल्सो ग्रेडेड एज एन ए ग्रेड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो म्यूजिक का जर्नी एक साथ में था। तो मुझे था कि एट सम पॉइंट मैं वो चीज़ें को ज़्यादा समय देना चाहूँगा जो मेरे दिल के करीब हैं एंड जिनको मैं परसू करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ वाई आई टुक अ कॉल कि अब मैं म्यूजिक को कुछ ज़्यादा समय दूंगा। दरअसल कशिश चाहते थे कि वह अपने म्यूजिक को और वक्त दे पाएं। इसी के चलते उन्होंने प्रशासनिक पद छोड़ दिया और संगीत की अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। कशिश ने आगरा घराने में पंडित यशपाल जी से संगीत की शिक्षा ली। वह अपने पसंदीदा गायकों में भी अपने गुरु पंडित यशपाल का ही नाम लेते हैं। वह कहते हैं, मैंने बचपन से आगरा घराने के सीनियर आर्टिस्ट उस्ताद विलायत हुसैन साहब, उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब को सुना है। फिर सीनियर आर्टिस्ट जैसे पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी और उस्ताद राशिद खान साहब को सुनने का मौका मिला, जिन्हें मैं आज भी सुनता हूं। इन बातों के इतर पूर्व आईएएस कशिश बताते हैं कि जब हाल में उनकी यह क्लिप वायरल हुई तो उन्हें किन किन लोगों ने मैसेज या फोन किए हैं। जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे थोड़ा सेलिब्रिटीज़ और बड़े पर्सनालिटीज़ के भी फिर मुझे मैसेजेस कमेंट्स आने लगे। बॉलीवुड से भी कृष्णा बरुआ जी सिंगर हैं, जसपिंदर मैम का भी फिर मैसेजेस आए। उसके अलावा इंडस्ट्री से बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर हैं शांतनु देशपांडे जी, उनके मैसेज आए। वो भी म्यूज़िक के शौकीन हैं। हमारे आईएएस के बहुत सारे सीनियर्स और कॉलीग्स के
मैसेजेस कॉल्स आए, तो बहुत अच्छा लगा। और उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि जो म्यूज़िक लवर्स हैं, जो सुनना चाहते हैं इस तरह का म्यूज़िक और शायरी, तो उनको वो रिलेट कर पाए इस इन इन लिरिक्स को भी और इस मेलोडी से। तो दैट वाज रियली एन अमेजिंग फीलिंग। क्लिप वायरल हुई तो ढेरों मैसेज आए, लोगों ने खूब तारीफ की, लेकिन अब म्यूजिक के इस सफर में कहां तक पहुंचना है? क्या प्लेबैक सिंगिंग भी करनी है? क्या कुछ खास सोच रखा है? इस पर कशिश ने क्या बताया है, सुनिए। जी जी, तो मैं मानता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो या आर्ट में हो या सर्विस में हो, तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे आगे की जर्नी को भी वो डेफिनेटली उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो आई थिंक म्यूजिक तो जैसे मैंने कहा हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो मैं बचपन से ही ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहा है, जिसको मैं डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और जो आईआईटी में जो पढ़ा और जो आईएएस एज एन ऑफिसर सर्व करने का जो एक्सपीरियंसेस मिले, तो वो भी हमेशा साथ में रहते हैं। तो अभी मैंने जैसे कहा कि एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, तो ये जो आर्ट है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, और साथ में कुछ सूफी और जो सेमी क्लासिकल कॉम्पोजिशंस भी हम गाते हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं और बहुत से और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका प्यार लेना चाहते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में भी मेरा जो इंटरेस्ट था, तो इसलिए वो जो एआई फॉर एजुकेशन का हमने इनिशिएटिव शुरू किया है। सो उसमें हमारा एम यही है कि कैसे हम बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से ट्रूली उसको डेमोक्रेटाइज कर सकें, ताकि कोई भी व्यक्ति लैक ऑफ इंस्ट्रक्टर्स या लैक ऑफ रिसोर्सेज के वजह से पीछे ना रह सके। म्यूजिक और साथ साथ चल रही ये कोशिश कि कैसे एजुकेशन के लिए एआई मददगार हो सकता है, उन तमाम संभावनाओं को खोजा जाए, लोगों के बीच रखा जाए, ये सिलसिला जारी है। बाकी आपको कशिश की गायकी कैसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।